नमस्कार दोस्तों 2019 के चुनाव में झारखंड में अकेले चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी आखिर इतनी कमजोर कैसे हो गई कि इस बार उसको गठबंधन करना पड़ रहा है, दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ना पड़ रहा है। हरियाणा में किसी से गठबंधन न करने वाली भारतीय जनता पार्टी झारखंड आते आते इतनी कमजोर कैसे पड़ गई कि उसको दूसरे नेताओं की शरण में जाना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी जिनका जादू पूरे देश में चलता है, पूरी दुनिया में चलता है, क्या उनका जादू झारखंड में नहीं चलता? झारखंड में नरेंद्र मोदी का जादू और चाणक्य की रणनीति काम नहीं करती। इसी वजह से दूसरे दलों के भरोसे भारतीय जनता पार्टी हो गई है। वो दल कौन से हैं, वो नेता कौन से हैं जिनके सामने बीजेपी पूरी तरह से नतमस्तक है, वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले 2019 के नतीजों पर एक नजर डाल लीजिए। 2019 में झारखंड के चुनाव में जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन जिसके सर्वे सर्वा हैं, मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस और आरजेडी मिलकर चुनाव लड़े। क्या हुआ दोस्तों इसमें? जेएमएम 30 सीटें जीती, कांग्रेस 16 सीटें जीती, आरजेडी 1 सीट जीती। यानी जब आप आंकड़ा देखेंगे तो 47 यह आंकड़ा होता है, बहुमत का आंकड़ा 41 है दोस्तों। यानी पिछले चुनाव से 2014 से जेएमएम बढ़ गई 11 सीटें, कांग्रेस बढ़ गई 10 सीट। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या हुआ दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी यहां जीती 25 सीटें, 12 सीटों का नुकसान हुआ। झारखंड विकास मोर्चा चुनाव लड़ा, 3 सीटें जीता, 5 सीटों का नुकसान हुआ। आजसू यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन 2 सीटें जीता, 3 सीटों का नुकसान उसको हुआ। लेकिन 2019 खत्म हो गया, 2024 आ गया। अब की स्थिति क्या है दोस्तों? अब झारखंड में क्या होने जा रहा है? अब झारखंड में बीजेपी इतनी घबराई हुई थी कि उसने सबसे पहले बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री जो पहले बीजेपी में हुआ करते थे, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी झारखंड विकास मोर्चा, जिसका मैंने आपको बताया कि 2019 में 3 सीटें मिली। बाबूलाल मरांडी की पार्टी का अपनी पार्टी में विलय करा दिया गया। उसके बाद आजसू को मनाया गया, हाथ पैर जोड़े गए कि आप हमारे साथ चुनाव लड़िए। बात इस पे भी नहीं बनी तो चंपाई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जेएमएम में हुआ करते थे, शिबू सोरेन के बड़े करीबी हुआ करते थे, जिनको कुर्सी सौंप कर हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे चले गए, वो चंपाई सोरेन टूट गए और बीजेपी में चले गए। अब सुदेश महतो, चंपाई सोरेन और बाबूलाल मरांडी, ये 3 चेहरे भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तीनों चेहरे बीजेपी से ताल्लुक नहीं रखते। बाबूलाल मरांडी बीजेपी में आ गए, अपनी पार्टी का विलय कर दिया है। लेकिन बाबूलाल मरांडी के आने के बाद अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी, तमाम नेता और चंपाई सोरेन के आने के बाद तो ज्यादा ठगा हुआ महसूस करते हैं। क्या हुआ था दोस्तों? सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं। आंकड़े बड़े दिलचस्प हैं, आंकड़े बड़े रोचक हैं, गलत जानकारी ना जाए इसलिए मैं आपको एक एक आंकड़ा बता रहा हूं दोस्तों। ये आप जानते हैं कि झारखंड विधानसभा में 44 सीटें, 44 सीट्स अनारक्षित हैं, लेकिन 28 सीटें आदिवासी समाज के लिए आरक्षित हैं, एसटी के लिए, और 9 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। ये तो सीटों का गुणा गणित हो गया। लेकिन 2019 में क्या हुआ? 2019 में आजसू भले ही 2 सीटें जीती, लेकिन 9 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी, दूसरे नंबर पर 17 सीटों पर तीसरे नंबर पर। यानी आप आजसू की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। अब आंकड़े ऐसा बताते हैं कि 8 सीटें ऐसी थी, 8 सीटें जो बीजेपी आजसू की वजह से हार गई, वरना बीजेपी का आंकड़ा 33 पहुंच सकता था। खैर, बाबूलाल मरांडी यानी जेवीएम यानी कि झारखंड विकास मोर्चा 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर, 2 सीटों पर, और 22 सीटों पर तीसरे नंबर पर। 22 सीटों पर बड़ा आंकड़ा है। आंकड़े बताते हैं कि 2 सीटें बीजेपी जेवीएम की वजह से हार गई। यानी अगर ऐसा ना होता तो बीजेपी का नंबर हो जाता 35। 35 सीटों पर बीजेपी जीत जाती। 10 सीटों का मोटा मोटा नुकसान बीजेपी को बाबूलाल मरांडी और सुदेश महतो ने किया। अब सुदेश महतो अलायंस में हैं, अब बाबूलाल मरांडी बीजेपी में आ चुके हैं, चंपाई सोरेन बीजेपी में आ चुके हैं। आजसू को सीटें भी दे दी गई हैं लड़ने के लिए। 68 सीटें, 68 सीट्स भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, 1 सीट चिराग पासवान लड़ेंगे, 2 सीटें नीतीश कुमार लड़ेंगे
और 10 सीटें आजसू लड़ेगी। 10 सीटों पर आजसू के प्रत्याशी होंगे। यानी दोस्तों झारखंड में ना कोई मैजिक है, ना कोई रणनीति है। बीजेपी इन 3 नेताओं के सामने नतमस्तक है कि मोदी और शाह नहीं, नड्डा नहीं, रघुवर दास नहीं, अर्जुन मुंडा नहीं, अन्नपूर्णा देवी नहीं, सुदेश महतो, बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन, इन नेताओं के सहारे पूरा चुनाव हो रहा है। और प्रभारी कौन है? शिवराज सिंह चौहान, हेमंता बिस्वा शर्मा। संगठन में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो यूपी के नेता हैं वो देख रहे हैं, पूरा चुनाव कामकाज देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लगने लगा है कि झारखंड उनके हाथ से निकल जाएगा, झारखंड नहीं आ सकते सत्ता में, क्योंकि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की रणनीति, उनका प्रचार, उनका तंत्र बहुत बड़ा है। साथ में कांग्रेस है, साथ में तेजस्वी हैं, वाम दल है, बड़ा मजबूत गठबंधन बन गया है। इंडिया का जो महागठबंधन है झारखंड में बड़ा मजबूत हो गया है। इसको तोड़ पाना, इसको हरा पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी इन नेताओं की चरण वंदना हो रही कि अगर ये जोर लगा देंगे, इनका काम चल गया, तो बीजेपी भले ही कुछ करिश्मा कर जाए। लेकिन फिलहाल दोस्तों झारखंड में 2 चरण में चुनाव होना है, 13 नवंबर, 20 नवंबर, और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बड़ी कमजोर नजर आ रही है। फिलहाल जो आंकड़े थे वो सारे आंकड़े मैंने आपके सामने रख दिए हैं कि इन आंकड़ों के मुताबिक ही बीजेपी आजसू, चंपाई सोरेन और बाबूलाल मरांडी को साथ साथ लेकर चल रही है ताकि नैया पार हो जाए। फिलहाल नैया मझधार में है। इस वीडियो में इतना ही मेरे साथ दोस्तों। अपनी राय, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।